हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है मैंने फिर 30 क्वेश्चन की सीरीज आपकी रखी है जो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। जो भी आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या भारत में कोई भी फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा हो या इसके अलावा जो एलटी ग्रेड आने वाली वैकेंसी है यूपी के लिए, उसमें आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये समझ लीजिए परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन है। सिलेबस जो जितना भी सिलेबस है उससे ही मैंने क्वेश्चन ये निकाले हुए हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शारीरिक शिक्षा आंदोलन चलाया? किसने चलाया था? हिट डेविरस ने या चार्ल्स ए बूचर ने या सर हेनरिक लिंग ने या पीटर साल्वे ने? तो 19वीं शताब्दी में जो विद्वान थे जिन्होंने शारीरिक शिक्षा का आंदोलन चलाया था स्वीडन में, वो थे सर हेनरिक। कौन थे? सर हेनरिक लिंग। ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है आज का, वो है सर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की? मतलब सर हेनरिक लिंग ने स्टॉकहोम में जो रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की है वो कब की थी? 1811 में, 1819, 1814 या 1831 में? तो वो की गई थी आपकी 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की? 1915 पी जोसेफ ने, 1940 श्री हेंग ने, 1942 पी एस स्टालिन ने, 1945 श्री मुनरेन ने। तो शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की जो स्थापना है वो पी के जोसेफ मतलब 19 कितने में की है? 1940 में श्री हेंग ने। कितने की? 1940 में श्री हेंग ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ थी? पाकिस्तान में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सीलर और हार्वर्ट स्पेंसर ने, लॉर्ड केम्स और जी टी डब्ल्यू पैट्रिक ने, कार्ल ग्रूज ने या स्टेनले हॉल ने? तो अतिरिक्त ऊर्जा का जो सिद्धांत है वो दिया गया था सीलर और हार्वर्ट द्वारा, स्पेंसर द्वारा। सीलर और हार्वर्ट स्पेंसर द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? वेट लिफ्टिंग कौन सी है? भार प्रशिक्षण। ठीक है, तो भारत ने किया, इंग्लैंड ने किया, जर्मनी के आया या स्वीडन ने किया? तो ये किया गया था आपका जर्मनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12 होती हैं, 15 होती हैं, 10 होती हैं, 8 होती हैं? तो लेजिम के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके 12 प्रकार। ठीक है। आदर्श धावक पथ की चौड़ाई कितने निकालने का सूत्र? आदर्श धावक पथ की चौड़ाई अगर निकालने का सूत्र कौन सा होगा इसमें? तो पहला होगा, दूसरा होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा विकल्प इसमें सही होगा ये देखिए। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प सही अगर होगा तो सही विकल्प है आपका बी, बी वाला। इसमें टू देखो और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एन डब्ल्यू ब्रैकेट बंद, ये वाला जो सूत्र है वो आपकी धावन पथ की चौड़ाई निकालने के काम में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, समान कोशिका मिलाकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? जीव द्रव का, ऊतक का, त्वचा का या मांसपेशी का? तो वो निर्माण करती हैं किसका? ऊतक का। अगला क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 14 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं कि 8 होती हैं? मस्तिष्क की बात हो रही है। मस्तिष्क का मतलब है हमारे पूरे सिर की बात नहीं हो रही, सिर्फ मस्तिष्क यानी जो दिमाग को हमारे ढकती हैं वो हमारी अस्थियों की संख्या होती है 8। कुल पूछी जाएंगी 29, और अगर 22 का कॉलम हो और 29 ना दिया हो तो हम 22 लगाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारे सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो अगर 29 का कॉलम है तो 29 लगाएंगे पूरी, और अगर 22 का कॉलम होगा तो 22 लगाएंगे, और अगर सिर्फ मस्तिष्क में पूछी जाएंगी तो हम 8 लगाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं।
हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कौन सी कहलाएंगी? धमनी कहलाएंगी, सराय कहलाएंगी, लतिकाएं कहलाएंगी या फुफ्फुस कहलाएंगी? तो वो जो होती हैं वो होती हैं कौन सी? धमनी। कौन सी होती है? जो शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी धमनी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पैनक्रियास से, अधिवृक्क से, या पीनियल से या पीयूष से? तो इंसुलिन नामक हार्मोन है वो आपकी पैनक्रियास स्रावित करता है, और इंसुलिन ही मधुमेह का कारण बनता है। इसका मधुमेह जो रोग होता है वो इसी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? एक बार सांस ले रहे हैं तो कितने सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड या 8 सेकंड में? तो ये जो होती है वो होती है 5 सेकंड में। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? वो होती है 5 सेकंड के अंदर। ठीक है। अगला देखिए, कतिपय खेल समीक्षक किस गेंदबाज को उसके क्रिकेट के योगदान के लिए क्रिकेट का जनक की संज्ञा दी गई है? कौन सा है क्रिकेटर जिसे क्रिकेट का जनक कहा जाता है? डॉक्टर W.G. ग्रेस, थॉमस लॉर्ड, जॉन ब्रैडमैन या रिचर्ड हेडली? तो उनका नाम है W.G. ग्रेस। किसका? W.G. ग्रेस। क्रिकेट का जनक कहा जाता है इन्हें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने पहला शतक बनाया वो कौन है? रणजीत सिंह, लाला अमरनाथ, CK नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो वो थे आपके लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल का प्राचीनतम रूप ईसा के 500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर पाया गया? फुटबॉल का प्राचीनतम रूप 500 ईसा पूर्व का कहाँ पर पाया गया था? यूनान में, इंग्लैंड में, रोम में, स्पार्टा में? तो वो पाया गया था आपका स्पार्टा के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल मैच की अवधि पूछी गई है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट, 80 मिनट, 60 मिनट या 70 मिनट? तो फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और कुल अगर पूछी जाएगी तो 90 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस किस देश के बीच खेला गया? तो फ्रांस आयरलैंड के, वेल्स फ्रांस के, या वेल्स और आयरलैंड के, या फ्रांस और वेल्स के? तो ये वेल्स और फ्रांस के बीच में खेला गया था। अगर इसकी अवधि पूछ ली जाए तो इसकी अवधि होती है कितनी? 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। कितने होते हैं? 4। 15-15 मिनट के 4 स्टेप होते हैं, 4। ये अगर वैसे पूछ लिया जाए तो 60 मिनट। और इसमें एक 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 और दोनों के बीच में अगर पूछ लिया जाए, 15-15 मिनट के बीच में अवकाश पूछ लिया जाए, कितना होता है? तो ये 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 15 मिनट। तो इन दोनों के बीच में 15-15 मिनट का 2 मिनट का अवकाश होगा। इन दोनों के बीच में भी आपका 2 मिनट का अवकाश होगा। कितना होगा? 2 मिनट का। लेकिन इसके और इसके बीच में आपका 5 मिनट से 10 मिनट तक का अवकाश रह सकता है। ठीक है। इस तरह से आपका मैच चलता है हॉकी का। अगला देखिए, अगला है आपका, पेनाल्टी स्ट्रोक चिन्ह का व्यास कितना होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक चिन्ह का व्यास कितना होता है? 7 इंच होता है, 5 इंच होता है, 6 इंच होता है, 6.5 इंच होता है। तो पेनाल्टी का जो स्ट्रोक चिन्ह का जो व्यास होता है वो होता है आपका 6 इंच का। बास्केटबॉल की अंतरेखा की दूरी होती है, बास्केटबॉल की अंतरेखा की दूरी कितनी होती है? 1.20 मीटर, 1.22 मीटर, 1.25 मीटर, 1.50 मीटर? तो वो होती है आपकी कितनी? 1.20 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम जी मॉर्गन किस देश के रहने वाले थे तथा किस वर्ष उन्होंने वॉलीबॉल खेल की शुरुआत की थी? अमेरिका 1925 में, अमेरिका 1895 ईस्वी में, इंग्लैंड 1895 में, या फ्रांस 1925 में? तो ये अमेरिका के 1895 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत की थी वॉलीबॉल की। अगला क्वेश्चन है, बीच वॉलीबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1960 रोम में, 1972 म्यूनिख में, 1992 बार्सिलोना में, या 1996 अटलांटा में? कौन से ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया है?
तो वॉलीबॉल को शामिल किया गया था अटलांटा में 1996, 1900 अटलांटा, मतलब 1996 में अटलांटा में इन्हें शामिल किया गया था वॉलीबॉल को ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंडबॉल का व्यास पुरुषों के लिए कितना होता है? हैंडबॉल का व्यास पुरुषों के लिए कितना होता है? 54 से 56 सेंटीमीटर, या 55 से 58 सेंटीमीटर, या 58 से 60 सेंटीमीटर, या 59 से 60 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका 58 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने बल्लेबाजों के आउट होने पर पूरी टीम आउट हो जाती है? 3, 4, 5, 3 या 6? कितने बल्लेबाजों के आउट होने पर पूरी टीम आउट मानी जाती है? तो 3। अगला देखिए, टेनिस का मक्का कही जाने वाली विंबलडन प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? टेनिस का मक्का तो कब हुई थी? 1871, 1877, 1899 या 1904? तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो 1877 में प्रारंभ हुई, जिसे टेनिस का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रथम विश्व कौन सा है? प्रथम विश्व शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रथम विश्व शतरंज प्रतियोगिता आयोजित हुई 1857, 1873, 1800 या 1879 या 1894? तो ये हुई थी आपकी 1857 में। कितने में? 1857 में स्टार्ट हुई। अगला देखिए, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 5वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव पाया? किसने पाया था? अभिजीत कुंडे ने, श्री हरिकृष्णन ने, सूर्यशेखर गांगुली ने, या एस अरुण प्रसाद ने? तो ये जो थे वो थे अभिजीत कुंडे। अगला देखिए, बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1934, 1936, 1948 और 1956 में? तो ये हुई थी आपकी 1948 में। विश्व चैंपियनशिप थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है? जंप स्ट्रोक, नेट स्ट्रोक, ओवरहेड स्ट्रोक या ओवरहेड स्ट्रोक? तो ये जंप स्ट्रोक जो है वो आपका बैडमिंटन स्ट्रोक नहीं है। अगला देखिए, अगला है, कबड्डी की टीम अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या होती है। कबड्डी टीम में अतिरिक्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 5 होती है, या 3 होती है, या 2 होती है? तो ये होती है आपकी 5। 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं, और जो खेलते हैं वो होते हैं आपके 9 खिलाड़ी खेल के मैदान के अंदर होते हैं ना। कबड्डी की बात हो रही है भाई। कबड्डी में 7 होते हैं। कितने? 7 जो होते हैं वो आपके टीम के अंदर होते हैं। जो 9 होते हैं वो खो खो में होते हैं। कितने होते हैं? टीम के अंदर जो खेलते हैं ग्राउंड में, वो 7 खिलाड़ी कबड्डी में खेलेंगे और 9 आपके खो खो में खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर पोलो के मैदान तालाब में पानी की गहराई होती है। वाटर पोलो के मैदान में तालाब में पानी की जो वाटर पोलो होता है उसमें तालाब में पानी की गहराई कितनी होती है? 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 1.6 मीटर, 1.22 मीटर? तो उसमें होती है 1.8। कितनी होती है? 1.8 मीटर गहराई होती है पानी की। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे 30 मैंने वो करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।